सोचिए, आज भी हम उस ज़माने में रहते हैं जहां लाशें 4 दिन में ही सड़ जाती हैं। ये एक बच्चा है जिसकी लाश 2000 साल पुरानी है। इसकी एक मम्मी पाई गई है पेरू के अंदर। ये बच्चा 2000 साल पुराना है और हाल ही में 2 दिन पहले एक मम्मी पाई गई है। ये भी पेरू के अंदर पाई गई है। मम्मी क्या होते हैं, पहले के समय के लोग लाशों में अलग अलग तरह के रासायनिक पदार्थों को लगाकर लाशों को सड़ने से रोक देते थे। इसी को मम्मी कहा जाता था। जब वो मरते थे तो उनके साथ उनके उपयोग की सभी चीज़ों को भी रख दिया जाता था। ये जो वीडियो में आप देख रहे हैं, इस मम्मी को प्राप्त किया गया है पेरू से। पेरू में जब इसे पाया गया तो इसके हाथ पैर बंधे हुए थे और इसके मुंह को रस्सियों के साथ मुंह लगाकर बांध दिया गया था, जिससे ये मतलब ऐसा लगता है कि ये बोल नहीं सकता था। ये बताया जाता है कि ये आज से करीब 1200 साल पहले पेरू का एक बहुत बड़ा आदमी था। वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि इसकी जब मृत्यु हुई तो इसको एक बहुत बड़ी गुफा के अंदर रख दिया गया था। जब गुफा को खोजते समय कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को ये लाश मिली जो कि मम्मी के रूप में है, तो बहुत ही हैरानी की बात थी। गुफा के नीचे जब उतरकर वहाँ के आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा तो ये बिल्कुल भी सड़ी हुई नहीं थी। बिल्कुल वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब ये 800 से लेकर 1200 वर्ष पुरानी लाश है। ये बॉडी इतनी बेहतरीन तरीके से रखी गई है कि इसकी रस्सियाँ भी आज 1200 साल में सड़ी नहीं हैं। इसको रिसर्च करने पर पता लगा है कि ये उस समय पेरू का एक बहुत बड़ा व्यापारी हुआ करता था। मृत्यु के बाद इसको दफनाया गया था और अब वैज्ञानिकों ने इसका पता लगाया है और पता लगते ही ये बात सामने आई है कि ये इंका सभ्यता के लोग थे। इसके बारे में कभी मैं डिटेल से बताऊंगा। इसको ऐसे समझ लीजिए जैसे हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, वैसे ही पेरू या दक्षिण अमेरिका की तरफ इंका सभ्यता थी। कार्बन डेटिंग से वैज्ञानिकों ने ये जानकारी हासिल की है कि ये सभ्यता आज से 2000 साल से पहले हुआ करती थी, जिसमें जब लोग मर जाया करते थे तो उनकी लाशों को रासायनिक पदार्थ लगाकर दफना दिया जाता था। और इस तरह तक आज करीब 2000 से लेकर 8000 तक ऐसी लाशें पाई जा चुकी हैं। ये सभ्यता 2000 एडी में पाई गई थी। आगे देखा गया कि इनको बड़े बड़े टैबू यानी कि लकड़ी के ताबूत में रखा जाता था और इनकी लाशों को जिस तरीके से रखा जाता था ये सड़ती नहीं थी। एक्चुअल में इनकी लाश को पहले जब ये मर जाते थे तो इनकी लाश को फाड़ कर उनके अंदर से आंतें, फेफड़े और ऐसी चीज़ें निकाल दिया जाता था। फिर इनको नमक के ढेर में रखकर इनकी शरीर की जो नमी है उसको नमक में दबा देने से शरीर की नमी चली जाती थी। जब शरीर की नमी चली जाती है तो किसी चीज़ को सड़ने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला है नमी यानी कि पानी और दूसरा है गर्मी, क्योंकि शरीर से पूरी तरह से पानी निकल चुका होता था। क्योंकि पेरू जो कि आपको पता है भूमध्य रेखा पर है, इसलिए वहाँ गर्मी बहुत होने के कारण, नमी नहीं होने के कारण ये लाशें जो हैं सड़ती नहीं थी। इसी तरह के 62 टैबू और पाए गए थे मिस्र के अंदर। ये 2600 साल पहले थे और इनमें ये राजाओं महाराजाओं के टैबू बताए जाते हैं। ये जो मम्मी हैं ये करीब 2600 साल पुरानी पाई गई। ये वहाँ के राजा और महाराजा के थे। इनको लकड़ी के ताबूत में बंद करके रखा गया था। हैरानी की बात यह है कि आज तक इनकी लाशों में किसी तरह के कीड़े नहीं लगे हैं। इस्लामिक सभ्यता के अंदर माना जाता है कि इनको फेरोन कहा जाता है। फेरोन एक राजा हुआ करता था मिस्र का, उसकी लाश भी पाई गई थी जो आज तक सड़ी नहीं थी। वहाँ के वैज्ञानिकों ने बताया है कि इनकी सभ्यताओं के अंदर लाशों को जो रखने की परंपरा है वो बहुत प्राचीन थी। लोगों को मरने के बाद जलाया या दफनाया नहीं जाता था, उनकी लाशों में रासायनिक पदार्थों को लगाकर रख दिया जाता था जिससे कि वो सड़े ना। और इनका मान्यता था कि मरने वालों के साथ उनके उपयोग करने वाली प्रत्येक चीज़ को रखा जाता था। ये टैबू बताया जाता है कि फेरोन की रानी का है। फेरोन वहाँ का राजा था, उसकी लाश है और ये आज तक बिल्कुल सड़ी नहीं है, बिल्कुल सुरक्षित रखी हुई है। जो वहाँ के वैज्ञानिक हैं उन्होंने बताया कि इनके साथ बहुत सारा खजाना भी गड़ा हुआ मिला है और टैबू को इस तरह से रखा गया था कि इसमें हवा भी पास नहीं हो सकती थी। ये आप सोच सकते हैं कि उस समय के लोगों की कितनी विकसित टेक्नोलॉजी थी कि आज तक वो लाशें सड़ी नहीं हैं।
जब वहाँ की और सभ्यताओं की खुदाई की गई तो वहाँ पाया गया कि वहाँ पर इनकी पूजा भी की जाती थी, यानी जो लाशें मर जाती थी, जो लोग मर जाते थे उनकी पूजा भी वहाँ पे की जाती थी। जो टैबू बनाने का काम है ये एक अलग शहर में हुआ करता था जिसका नाम था चिसेना। चिसेना एक शहर था जहाँ पर टैबू बनाए जाते थे। टैबू जिसमें कि लोगों की लाशों को रखा जाता है। एक शहर जो मिस्र में ही पाया गया है, काहिरा के पास, वहाँ पर इस तरह के करीब 200 टैबू और खोजे गए हैं जिनकी खोज लगातार चल रही है। और ऐसी मान्यता है कि ये प्राचीन सभ्यता के लोग थे जिनको आज से भी अच्छे रसायन विज्ञान की जानकारी थी। आर्कियोलॉजिस्ट मिजलेट बिली के अनुसार इन सबसे हैरानी की बात यह है कि उस समय के लोगों ने जो टैबू बनाए थे वो इतने बेहतरीन तरीके से बनाए गए थे कि अंदर किसी भी तरह से हवा पास नहीं कर सकती थी। खोलने पर पता लगा है कि जो रसायनों का इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही अनजान है, उनके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं मिल चुकी है। और ये एक पूरा का पूरा शहर खोजा गया है जहाँ पर इस तरह के ताबूत पाए गए हैं जिनके अंदर मम्मी को रखा जाता था। आज मम्मी की जगह पर ही बड़े बड़े पिरामिड बनाए गए हैं। ये किसी भी सभ्यता के लिए सबसे बुद्धिमान होने के भी सबूत देते हैं। ये थी इंका सभ्यता और पिरामिड।